लेकिन वो आप लालू के राज में जंगल राज कहा जाता था, अब ये कौन सा राज है? महाजंगल राज, महाजंगल राज है। आज राज है ही नहीं है, कानून है ही नहीं है। सम्राट चौधरी किसी लायक मुख्यमंत्री नहीं है, वो तत्काल उसको हटा देना चाहिए। दूसरे दिन भी उसने प्रशासन को चुनौती दी, फिर प्रशासन ने अपना कार्रवाई किया। अब प्रशासन को चुनौती देंगी तो भाजपा शासित राज्यों में प्रशासन चूड़ी पहने नहीं बैठा। तो आज बात होगी देशभक्त और देशद्रोही पे कि आखिरकार देशभक्त है कौन। देशभक्त वो है जो सरकार के हर खराब सिस्टम में हाँ मिलाए, या फिर देशभक्त वो है जो खराब सिस्टम के खिलाफ सवाल उठाए। यहाँ पे कुछ उत्तर प्रदेश की जनता है, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार भरत तिवारी की किस बेस पे एनकाउंटर किया गया। क्या वो जब खराब सिस्टम के खिलाफ सवाल उठाता है तो उसको मेंटली डिस्टर्ब बता दिया जाता है। यहाँ पे जनता है, उनसे ही बातचीत करते हैं, जानते हैं आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है? देखिए, भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ नहीं है, भरत तिवारी की प्रशासन ने वहाँ पे हत्या की है। भरत तिवारी वहाँ पे गरीबों के मसीहा थे, जनता के सेवक थे, और आज के डेट में भरत तिवारी की जो हत्या हुई है प्रशासन ने वहाँ पे किया। भरत तिवारी ने अपना पिस्टल जो है कि प्रशासन को के यहाँ फेंक के सरेंडर कर दिए थे, उसके बाद भी प्रशासन ने वहाँ उनकी हत्या कर दी, और उसके बाद उनको मेंटल घोषित कर दिया गया, जो खुद ही मेंटल है आज के डेट में प्रशासन। तो सम्राट चौधरी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, सम्राट चौधरी जी, आपके सरकार में वहाँ पे क्या हो रहा है? एक ब्राह्मण की हत्या उठाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी पर खुद इतने सारे मामले हैं, केस दर्ज है। नहीं, वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे उनके ऊपर मामले हैं, मुकदमे हैं, वो बात अलग है। लेकिन वहाँ पे ब्राह्मण की हत्या कर दी गई, और ब्राह्मण नहीं, एक जनसेवक की हत्या की गई जो गरीबों को अगर वो मेंटली डिस्टर्ब भी था लड़का तो स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाते। मेंटली डिस्टर्ब नहीं था, पुलिस प्रशासन। देखिए, चोर जब क्या होता है ना, गलती तो वहाँ पे उन्होंने कर दी। स्टेशन पे चोरी कौन कराता है? प्रशासन कराती है। उनका जेब गर्म कर देंगे तो उसके बाद वो सब मान जाएंगे कि कहेंगे नहीं ये चोर नहीं है, वो छोड़ देंगे। तो उनका जेब गर्म नहीं होता है तो चोर घोषित कर देते हैं। तो गलती जब खुद कर रहे हैं ये लोग, तो उसको प्रशासन ने वहाँ पे उसको पागल घोषित कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ सम्राट चौधरी जी से कि अगर भरत तिवारी जी के परिवार के साथ वहाँ पे अन्याय नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन पे वहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई। भरत तिवारी ये भी कहते हैं कि जो सरकार वादे करती है वो पूरे नहीं करती है। नहीं तो वादे तो हमारे भी पूरे नहीं हो रहे, हम भी तो मांग रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए। तो क्या हम किसी प्रशासन को मार देंगे? नहीं मार सकते ना। वादे तो देखो किसी सरकार में नहीं पूरा हो सकते, किसी की भी सरकार आ जाए। वादे जब पूरे होंगे जब हम खुद लड़ेंगे, सारी समाज खड़ी होगी। ऐसे नहीं होते हैं वादे। तो भरत तिवारी तो लड़ रहा था ना, उसको एनकाउंटर मार दिया। वैसे तो हम भी लड़ रहे हैं, जरूरी तो ना कि भरत भाई अच्छा था, उसके हम लोग साथ खड़े, पूरी टीम खड़ी है। और अभी अभी हमारी पूरी टीम जाएगी भी, और मिलने का भी हम लोग को पहले। आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, यहाँ पे हिंदुओं को ही एनकाउंटर किया जा रहा है। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको कि जिस तरीके से उसको इनकाउंटर भाई का हुआ, उस पर हम लोग बिल्कुल नाराज हैं, और हम बिल्कुल पुलिस से बिल्कुल हम लोग कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। अगर ऐसा काम पुलिस करती है तो हमारी तरफ से क्या कहेंगे? भरत तिवारी की एनकाउंटर में हत्या कर दी गई। देखिए, भरत तिवारी जैसे नौजवानों की अगर हत्या होगी, इसका मतलब कानून राज नहीं है। ये कानून राज समाप्त हो गया है। अब चूंकि सरकारों को अहंकार हो गया। सरकार में जंगल राज कहा जाता था, तो ये कौन सा राज है? पहले हमको पूरी बात कह लेने दीजिए। देखिए, बिहार की जो स्थिति है और बंगाल की जो स्थिति है और उत्तर प्रदेश की स्थिति है, चूंकि तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है और प्रचंड बहुमत है, अल्पमत सरकार तो है नहीं। बड़ी बड़ी बातें करते थे, राम राज्य की कल्पना करते थे, तो अब तो जमीन पर उतारिए, आ गया समय। जनता ने आपको मैंडेट दे दिया है, आपको जनादेश दे दिया है, लाइए जमीन पर। काहे कोई कट्टा उठा रहा है, काहे कोई रिवॉल्वर उठा रहा है? आप एक समान कर दीजिए ना। आप हिंदुओं के लिए करिए 80%, 20% को छोड़िए, उसके भाग्य पर छोड़ दीजिए, मुसलमान होने के नाते छोड़ दीजिए। लेकिन सुनिए मेरी बात, आप हिंदू 80% हैं। भाजपा कहती थी कि हिंदू खतरे में है। अरे भाई सुन लीजिए, कोई खतरे में? किस बात के लिए खतरे में है? आजादी से लेकर आज तक प्रधानमंत्री हिंदू था, आजादी से लेकर अब तक यहाँ का राज्यपाल हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है। खतरा किस बात का है? मुख्य न्यायाधीश हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, सारे मिनिस्टर हिंदू हैं, जनता हिंदू है। खतरा किस बात के लिए है? ये खाली बेवकूफ बना रहे हैं। सुनिए हमारी बात, अब लेके भाग रही हैं। बताइए। अब वो बोले 20 मिनट। अरे बोलिए आप, आपको
मेरे कहने का मतलब वही बिहार है। वो जेपी आंदोलन, जेपी जयप्रकाश नारायण का बिहार है, वो कर्पूरी ठाकुर का बिहार है, वो लालू प्रसाद यादव का बिहार है। लालू प्रसाद गरीबों के लिए काम करते थे, तो यही मीडिया, यही लालू लोग प्रसाद यादव के जंगल राज कहा जाता था। कहते थे जंगल राज है। ठीक है, आज जंगल में शेर आ गया, सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी शेर आ गया। आज तो बढ़िया काम करो। नीतीश फिलहाल ठीक थे, वो इनकाउंटर नहीं करते थे, वो सारी बातों को जानते थे। लेकिन अब जिनके हाथों में भाजपा ने कमान दे दिया, वो समझ लीजिए बिहार प्रदेश ही खतरे में है। अगर हटाओ सम्राट चौधरी को, वो तो मुख्यमंत्रियों के पूर्व मुख्यमंत्री को, रेप पीड़िताओं के आरोपियों को 1-1 महीना दिया जाता है कि अभी वो लोग आरोपी नहीं है, सिद्ध करने में कानून को इतना टाइम लग जा रहा है। और एक जो देशभक्त था भरत तिवारी, उसको एनकाउंटर में मार दिया जाता है। भाई भरत तिवारी स्नातन एनकाउंटर कर दिया गया। वो बेसिक बात कर रहा था, वो ज्वलन समस्या की बात कर रहा था, किसी जात की बात नहीं कर रहा था। भरत तिवारी किसी जात की बात नहीं कर रहा था, सारे समाज, सर्व समाज की बात कर रहा है, सारे समाज के लिए लड़ रहा था, हक की लड़ाई लड़ रहा था। उसका काउंटर जब सरेंडर कर दिया तो उसका काउंटर सम्राट चौधरी ने क्यों करा दिया? कहीं अगर कोई अपने हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। अरे उसको मेंटल डिस्टर्ब बता दिया, उसको सब कुछ बता दिया गया, उसको मेंटल डिस्टर्ब करके उसको वो बोलते, जब सरेंडर किया उस वक्त भी बोल रहा है। पूछा कि आपकी मांग क्या है? बोला मेरी मांग यही है कि इसको, जो मैं जिस हक की लड़ाई, जो विधायक बन के आते हैं, जो बोल के आते हैं, वो अपना काम करें। वो तो यही बात बोल रहा है, जो विधायक बोल के आता है कि मैं ये काम करूंगा, वो उस काम को करे, यही उसकी मांग थी। आप वादा करके तो जीत जाते हो, सरकार में मुख्यमंत्री बन जाते हो, सरकार में प्रधानमंत्री बन जाते हो। अच्छा, ये लेकिन वो आप लालू के राज में जंगल राज कहा जाता था, अब ये कौन सा राज है? महाजंगल राज, महाजंगल राज है। आज राज है ही नहीं है, कानून है ही नहीं है। सम्राट चौधरी किसी लायक मुख्यमंत्री नहीं है, वो तत्काल उसको हटा देना चाहिए। सम्राट चौधरी पे आरोप लगता है कि कई सारे हत्या किया, उनपे केस चल रहे हैं। देखिए, उसके पहले जो उन्होंने किया, आज उनके संभाले बिहार नहीं संभाल रहा है। उनको भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को हटा देना चाहिए, किसी दूसरे अच्छे इंसान को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो मेरा एक मांग है बिहार के सरकार से और बिहार के सम्राट चौधरी से, और जिस उसका एनकाउंटर कराए हो उसके परिवार को उसी तरह संरक्षण दीजिए। अगर शर्म है तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दीजिए, और उसकी जो माँ बहन है उनको अच्छा से मुआवजा मिलना चाहिए। तिवारी का नाम का कोई तो कही जाती है कि ठाकुरों और पंडितों की पार्टी है, लेकिन उसी के पार्टी में मतलब एक तिवारी का एनकाउंटर हो जाता है। आपके सामने ही तो देखिए, यूजीसी आ जाती है, तिवारी ब्राह्मण क्या है मैडम? मतलब कि भाजपा ब्राह्मणों को तवज्जो नहीं दे रही।